मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अब उज्जैन के भगवान महाकाल के नाम भी चिट्ठी लिख डाली और प्रदेश को करप्शन से मुक्ति की कामना की। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली ही करप्शन वाली चाल में 41 मुकदमों का पलटवार हुआ है। प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्जनों एफआईआर के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्नाटक में 40% कमीशन के बाद एमपी में 50% कमीशन वाला ये लेटर बम फटा तो देश भर में सियासी बवाल मच गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के कई जिलों में प्रियंका कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले से लेकर एमपी के सभी पीडब्ल्यूडी दफ्तरों में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन शुरू हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा कप्तान कमलनाथ ने बाबा महाकाल के दरबार में 50% कमीशन की अर्जी भी लगा दी। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, उसके बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के ठीक बंगले के बाहर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के तमाम नेता, महिला कांग्रेस यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर कमलनाथ, इन तमाम जो नेताओं, बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह की एफआईआर की गई है, जो लेटर को फर्जी बताते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने हर जिले में इस तरह की शिकायत की थी। जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम महिला मोर्चा से कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, इसके अलावा एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर इस तरह से मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पर हुए एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो कमलनाथ ने महाकाल मंदिर में पहुंचकर 50% कमीशन से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने की अर्जी लगाई। मैंने आज भगवान महाकाल के दरबार में अर्जी लगाई है। मैंने महाकाल से प्रार्थना करी है कि प्रदेश के भ्रष्टाचार की जननी पार्टी से मुक्त दिलाएं। महाकाल के आशीर्वाद से 50% कमीशन का अंत शीघ्र होए, ये मेरी अर्जी है। कर्नाटक में 40% कमीशन की हवा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश पहुंच गई और वो भी 10% बढ़कर यानी 50%। और इसकी वजह है ठेकेदारों के संगठन लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकर के नाम से वायरल ये लेटर, जो ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम शिकायत करते हुए ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के शख्स ने लिखा है। अवस्थी ने लिखा था, जब से बीजेपी की वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई तब से लेकर अब तक हम संविदाकारों का जीवन नर्क हो गया है। लगभग हर जिले में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के भुगतान लंबित हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जो 50% कमीशन लेकर भुगतान कर रहे हैं। मूल ठेकेदार हमें निविदा में स्वीकृत राशि का मंत्र 40 से 30 हिस्सा दिखाकर कार्य करते हैं और स्वीकृत राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती है। 10% राशि मूल ठेकेदार रखते हैं और शेष 40% में ही ये कार्य करना होता है। हम सभी का आग्रह है कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराकर प्रदेश के समस्त समेत भुगतान करने की कृपा करें। इस वायरल चिट्ठी को साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया। प्रियंका ने लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी का ट्वीट आते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी एक्टिव मोड में आ गए। ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कमलनाथ ने लिखा, आदरणीय प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से अधिक कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणावीर नटवरलाल की सरकार है जो पैसा दो काम लो के सिद्धांत पर चल रही है। सबसे पहले वायरल लेटर को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया, इस इल्जाम के साथ कि मध्य प्रदेश में बिना 50% दिए किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होता। इस सवाल के साथ कि सीएम शिवराज जी, क्या आपकी देखरेख में खेल चल रहा है? मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि ये 50% कमीशन खोरों की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। 2 दिन पूर्व हमने इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे मध्य प्रदेश के ठेकेदार साथियों ने पत्र के माध्यम से किस तरह से 50% कमीशन से लिया जा रहा है उसका उल्लेख
हाईकोर्ट जज ग्वालियर को किया है। हम पहले भी इन भ्रष्ट लोगों से लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। प्रियंका गांधी और जयराम रमेश सरीखे वरिष्ठ कांग्रेसियों के ट्वीट बाहर आते ही 10 सालों तक सूबे के सीएम रहे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह सामने आए और शिवराज सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। वहां तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहां तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है, कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की इंटेलिजेंस टीम बीते 2 दिनों से लगातार इस वायरल लेटर की सत्यता की जांच कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, तो पार्टी के दूसरे नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हो उठे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को झूठ की मशीन बताने लगे। मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। और इस पे आप देखो सबके ट्वीट। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, प्रियंका गांधी से लेकर के कमलनाथ और अरुण यादव से लेकर के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी वायरल की वो व्यक्ति कौन है, कहां है, कौन सी संस्था है? अरे बताइए ना। आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये फेक पत्र आपने वायरल किया, आप इसकी बात नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपने झूठ बोला है, इस झूठ का जवाब आपको देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ साथ 50% कमीशन के मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है और बीजेपी कर्नाटक के चुनाव नतीजों को देखते हुए सावधान हो उठी है। जैसे कर्नाटक की चुनावी पिच पर 40% कमीशन काट खेलकर कांग्रेस को सत्ता मिली, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 50% कमीशन काट पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, ये सोचकर कि कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी हिट होगा।